का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। प्रीवियस क्लास में आप भिन्न का एडिशन सब्सट्रैक्शन किए हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पढ़ना है फ्रैक्शन का। चलिए थोड़ा चर्चा एक बार फ्रैक्शन का कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस है क्या। तो इसकी डिफिनीशन देंगे, द नंबर ऑफ द फॉर्म A upon B, the numbers of the form A upon B, यानी A upon B के रूप में हो, where A and B कह रहा है कि आर होल नंबर। A upon B जो है यानी A और B होल नंबर हो, होल नंबर्स, एंड B नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा R नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ कभी भी इंटीग्रल्स नहीं लेंगे। यदि इंटीग्रल्स लेते हैं, यदि परिभाषा हमने बदल दिया कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म A upon B वेयर A एंड B आर इंटीग्रल्स नंबर, तो इंटीग्रल्स यदि शब्द लेंगे तो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वो सीधे रेशनल नंबर में चला जाएगा। फ्रैक्शन लिखने के लिए, फ्रैक्शन कहने के लिए होल नंबर ही लिखना पड़ेगा या कहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि A और B का जो मान है वह कोई होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, और B का मान शून्य न हो, तो ऐसे यदि फॉर्म हो, ऐसा रूप हो A upon B का, तो उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब A upon B में जो ये A है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और B जो है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, ये अंश है और ये हर है। अब अलग अलग तरह से आपसे पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंश है कौन, हर कौन है, या अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को लें कि फ्रैक्शन के प्रकार कौन कौन है। तो पहला जो प्रकार है वो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न। इसकी डिफिनीशन क्या है? तो ये फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स, उसी के डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कह रहा है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वह आपका उचित भिन्न हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम दे दें कि 1/2 हो, 3/4 हो, 9/12 हो, 20/71 हो। देखिए, तो हम देख रहे हैं
ये जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर से छोटा है, यह न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। इसमें देखेंगे ये फ्रैक्शन हुज ये न्यूमरेटर है, हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर is called a improper फ्रैक्शन। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो तो वहाँ हम कह सकते हैं कि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे हम कहें 3/2 देख रहे हैं, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, 7/9 कहें, 12/21 कहें, 25/81 कहें, सारी ये बनता। देखिए यहाँ 3/2, 17/9, 112/21, 125/81 ऐसे फ्रैक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर अधिक है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तीसरा फ्रैक्शन जो है वो आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, थोड़ा सा इसको देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, तो इसमें हम डिफिनीशन दे सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न भी, मिश्रित भिन्न कहते हैं, लिख लीजिएगा, मिश्रित भिन्न। एक कॉम्बिनेशन हो, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर नंबर, ये प्रॉपर नंबर एंड प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नंबर नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि होल नंबर होगा और उसी के साथ साथ प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तब ऐसे इसको कहेंगे। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि 3 सही 1/2 है, ये इसमें 3 जो है आपका होल नंबर है और 1/2 प्रॉपर नंबर है। उसी तरह से हम दे सकते हैं 4 होल नंबर दे सकते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन दे सकते हैं 6/7। तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह के दोनों ज्वाइंट हो, यानी होल नंबर ज्वाइंट हो प्रॉपर फ्रैक्शन से, इस तरह के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा फ्रैक्शन जो है आपका है, कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन।
तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे कह रहा है कि सेम डिनोमिनेटर हो। यहाँ कई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे 2/3 लें, 4/3 लें, 7/3 लें। तो यहाँ देखेंगे आप कि जो डिनोमिनेटर होगा इक्वल है, ये न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब है। डिनोमिनेटर यदि इक्वल है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कह सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। 5 अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न जिसको कहते हैं। यहाँ आपका डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ डिफरेंट फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जो है वह असमान हो, एक जैसे न हो, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल हम देंगे। एग्जाम्पल दे दीजिए 1/2, 3/4, 5/7, 8/10। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। यहाँ 2 है, 4 है, 7 है, 10 है। तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। छठवां जो है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। इसमें क्या होता है कि ये गिवन फ्रैक्शन एंड वेरियस फ्रैक्शन इन absent by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। यानी किसी नॉन जीरो नंबर से हम गुणा करते हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो मान मिलता है वह उसका इक्विवेलेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल हम दें, 2/5 है कोई फ्रैक्शन, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना हो तो 2/5 में इसके न्यूमरेटर में 2 का, डिनोमिनेटर में 2 का गुणा करें तो हमको मान मिलेगा 2 में 2 का 4 और 5 में 2 का 10। तो आप देखेंगे कि 2/5 और 4/10 ये दोनों इक्विवेलेंट है। इसी तरह 2/5 में 3/3 का गुणा कर दें दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये मान मिलता है 6/15। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2/5 और 4/10 और 6/15 जो है ये तीनों इक्विवेलेंट है। तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल है। इस तरह से अन्य भी आपका मल्टीप्लाई करते जाएं, 4 का, 5 का, 6 का, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो मान मिलेगा वो इसका इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म आपको पढ़ना है। ये फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स आपको पढ़ना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है। तो किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए उसके सपोज दैट 5/10 है, तो इसके दोनों के यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं हम, और एचसीएफ निकाल करके हम इस दोनों में डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो जो मान आएगा वो हमारा लोएस्ट टर्म होगा। जैसे एचसीएफ ऑफ 4 and 10 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। तो 2 से हम डिवाइड कर दें दोनों में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में,
तो देखिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हैं दोनों में, तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 होगा, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो ये 4/10 का लोएस्ट टर्म हमारा 2/5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कि लोएस्ट टर्म ऑफ 4/10 इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो HCF निकाल करके उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यदि हम भाग दे दें तो हमको ये मिल जाता है उसका लोएस्ट यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। तो कंपैरिजन हमको करना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 3/5 है और 2/5 है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला जो रूल है ये ध्यान देंगे आप कि सबसे पहले जो इसका पहला रूल है उस पर ध्यान देते हैं कि इसके डिनोमिनेटर पर ध्यान देते हैं। यदि डिनोमिनेटर समान है, लाइक है, ठीक, लाइक फ्रैक्शन जो पढ़ाया गया है, यदि लाइक फ्रैक्शन है समान है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3/5 है 2/5 है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है समान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर, एक न्यूमरेटर इसका 3 है इसका न्यूमरेटर 2 है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी विधि कह रहा है कि यदि डिनोमिनेटर असमान मतलब फ्रैक्शन असमान हो तो क्या होगा। ठीक, जैसे 4/7 हो और 4/9 हो, यहाँ दिखा रहे हैं देखिए, ये डिनोमिनेटर 7 है इसका डिनोमिनेटर 9 है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, यदि न्यूमरेटर बराबर है, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल था न्यूमरेटर अलग अलग था, यहाँ डिनोमिनेटर असमान है अलग अलग है और न्यूमरेटर यदि एक समान है तो क्या होगा कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 4/7 4/9 इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा होगा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा था तो ये बड़ा हो गया, इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा यदि छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो विधि है। जनरल में विधि जो होती है, तीसरी विधि आपको बता दे रहा हूँ, जो थर्ड विधि होती है वह यदि कोई फ्रैक्शन है A/B और C/D है और यदि उसका ना न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, कोई इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे देखिए A/B और C/D है तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वज्र गुणनखंड करते हैं, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे A/D और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में गुणा करेंगे B/C और तब देखेंगे कि कौन बराबर है। या तो ये बराबर है तो इक्वल लिख देंगे, या A/D बड़ा है B/C से, या हो सकता है कि A/D छोटा है B/C से। तो ये तीन कंडीशन मिलता है हमको। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखेंगे कि या तो दोनों फ्रैक्शन बराबर होंगे या पहला फ्रैक्शन बड़ा होगा दूसरे से या पहला फ्रैक्शन छोटा होगा दूसरे से। तो ये तीन कंडीशन हमको मिलता है यहाँ। इस तरह से हम क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड मेथड जो है इसका, यदि फ्रैक्शन कई फ्रैक्शन दिए हों तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ, 2/3 है 3/5 है
और एक है 1/2। इसमें कह रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 2। 2, 3, 5 का एलसीएम लें तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। 2, 3, 5, 2 का एलसीएम 30 होगा। तो 30 इसका एलसीएम लाना है। तो इसके डिनोमिनेटर में कितने का गुणा करेंगे 30 हो जाए, यानी 3 में कितने का गुणा करेंगे 30 हो जाए, तो 10 का गुणा करें। तो दोनों में 10 10 का गुणा कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 10 में 2 का 20 होगा और 10 में 3 का 30 होगा। ठीक। उसी तरह से 3/5 में इस 5 का क्या करें, कितने का गुणा करें कि 30 हो जाए, तो 6 का गुणा करें। तो 6 में दोनों का गुणा करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो ये 18 होगा, ये 30 होगा। फिर 1/2 में 2 का 15 का गुणा करें तो 15 दूनी 30 और 15 के न 15, ये होगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यदि इसी को लिखें 20/30, 18/30, 15/30, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है इससे। तो 20/30 इज ग्रेटर देन 18/30 और 18/30 इज ग्रेटर देन 15/30। यानी यहाँ फिर जा सकते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 3/5 के, 3/5 इज ग्रेटर देन 1/2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आपको इसके आगे पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले उसका हम एलसीएम लेंगे, वही चीज़ जो यहाँ लिया है एलसीएम, और उस तरह से हम एलसीएम लेकर के चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। थोड़ा हम गुणा और भाग करने से पहले हम जोड़ घटाने का काम यहाँ कर लें, ताकि एक बार जो भूले होंगे उसको आप समझ लेंगे। तो रूल है इसका एडिशन फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। मान लीजिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जैसे यदि लाइक फ्रैक्शन है तो मान लीजिए 3/7 है, 2/7 है, और लाइक फ्रैक्शन दोनों हो तो डिनोमिनेटर नहीं जुटता है। डिनोमिनेटर को वही लिख देते हैं और न्यूमरेटर जोड़ देते हैं। जैसे 7 का 7 है और 3 और 2 5 जोड़ देंगे, न्यूमरेटर जुटेगा, डिनोमिनेटर नहीं जुटेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा मान हो सकता है। यही कह रहा है कि यदि अनलाइक फ्रैक्शन हो, यह अनलाइक फ्रैक्शन हो, ये पहली विधि है। दूसरी अनलाइक फ्रैक्शन हो तो आप क्या करेंगे, जैसे 3/5 है, 2/7 है, तो अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम 35 होगा। ठीक है। इसमें 7 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें 7 का, इसमें भी 7 का पढ़ेंगे, 21 होगा। और इसमें 5 बार टेबल पढ़ा है तो 35 हो रहा है, तो इसमें 5 बार पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, ये इतना हो जाएगा। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3/5, 2/7 है, तो 3/5 को हम अलग से लें, 3/5, और इन दोनों का यहाँ लिखें एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 बराबर हो जाएगा आपका 35। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ हमने गुणा किया है उस तरह से 7 का गुणा कर दीजिए। 7 में 3 का 21 और 7 में 5 का 35। उस तरह से 2/7 में गुणा कर दीजिए। इसमें 5 का गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का, 5 दूनी 10 और 5 7 35। देखिए 21/35, यहाँ 21/35 है, 10/35, 10/35 है। इस तरह से हम इसको या तो जोड़ सकते हैं और इसी विधि से हम इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है। चलिए आए हम एक्सरसाइज को देखें। हमारा एक्सरसाइज कह रहा है
पहला है सॉल्व करना है, 2.1 एक्सरसाइज है, तो इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 2.1 का 7 का एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन 2-3/5 है। ध्यान दीजिए, ये होल नंबर है। किसी होल नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको बताया गया है, बटा 1 कर सकते हैं और ये 3/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 5 और 1 का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 का गुणा कर दें तो 5 होगा, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 का गुणा 2 में करिए, 10 हो जाएगा। ये 5 का 5 है तो 3 का 3 हो जाएगा। ऐसे 10 में से 3 घटाएंगे 7/5 हो जाएगा। इस तरह से आपको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व, तो सॉल्व ये करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा है यहाँ। दूसरे क्वेश्चन का मैं तीसरा सवाल बता दे रहा हूँ। 3/4/5, 2/3/10 और 1/1/15। देखिए, ये 3 सही 4/5 है, तो 5 में 3 का गुणा करते हैं और इतना जोड़ देते हैं। ये जो होल नंबर है, होल नंबर का डिनोमिनेटर में गुणा होगा, 5 में 3 का गुणा होगा 15 होगा और न्यूमरेटर जुट जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, बट्टा 5 हो जाएगा। इसके होल नंबर में 10 का गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 और न्यूमरेटर जोड़ देंगे, 23/10 हो जाएगा। और इसमें इसका गुणा करेंगे 15 करने 15, 1 16/15। ठीक, अब हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, 5 10 15 का एलसीएम 30 होगा। इसमें 6 बार गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 6 बार गुणा करिए और इतना हो जाएगा 19 छक्के 114। इसमें 3 बार गुणा करना है, 3 बार इसमें गुणा करिए 69 हो जाएगा। इसमें 2 बार गुणा करना है तो 30 हो रहा है, तो इसमें 2 बार गुणा करिए 32 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 9 2 11 4 15, 3 4 9 1 10 1 11, 6 7 3 10 1 11, 1 1 2/30 हो जाएगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे, इस तरह से आप हल कर लेंगे। सिंप्लीफाई है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे। प्लस को प्लस में जोड़ देंगे और बाद में माइनस को घटा लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो क्वेश्चन हमारा है 1/4, 1/2, 7/10, 3/5 और 8/15। ठीक है, इसको किस रूप में लिखना है? असेंडिंग में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 15 बार गुणा करेंगे, इसमें 15 बार, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, इसमें 6 बार, इसमें 6 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार। देखिए, अब इसमें सबसे छोटा कौन है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटे को लिखेंगे। इसमें छोटा, सबसे छोटा है 15। 15 का मान क्या है? 1/2। उससे बड़ा है 16। 16 किसका मान है? 8 का, 8/15। उससे बड़ा है 18। 18 किसका मान है? 3/5 का मान है। उसके बाद है 21। 21 इसका मान है 7/10। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस तरह से एलसीएम लेकर के असेंडिंग ऑर्डर हम हल कर सकते हैं। अब कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जिस तरह से आपने इसका एलसीएम लेकर के चौथा क्वेश्चन का हल किया है, उसी तरह से इसका एलसीएम लेकर के हल करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा क्रम कर देंगे। जैसे पहले बड़ा, तो फिर छोटा, तो उससे छोटा, उससे छोटा, यानी घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा भिन्न, उससे छोटा भिन्न, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 6 को आ रहा है, कमल सॉल्व्ड इतना पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल रीना सॉल्व्ड इतना ऑफ इट, हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। कमल इतना एक्सरसाइज किया और रीना इतना की, तो कौन अधिक किया कौन, तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे। तो छठवां क्वेश्चन है कंपेयर। देखिए, कंपेयर बिटवीन कमल एंड रीना। कमल और रीना के बीच जो एक्सरसाइज है उसका कंपेयर करेंगे। क्या है, 2/7 है और 4/5 है। ठीक है, तो इसका ही बताया गया है कि एलसीएम ले लीजिए। इसका ना डिनोमिनेटर बराबर है ना न्यूमरेटर बराबर है। एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा, 35 हो जाएगा। 7 का टेबल 5 बार पढ़े हैं, इसमें 5 बार, तो इसमें 5 बार 10, इसमें 7 बार, तो इसमें 7 बार, 7 चौको 28। ठीक है, तो कौन पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लेसर पार्ट पूछ रहा है, कौन कम किया। तो पहला वाला, पहला किसका है, ये 5 बार, तो इसमें 5 बार, 7 बार इसमें, 7 बार इसमें। ठीक है, तो देखिए कौन कम है, तो लेसर इसका है। तो लेसर जो पार्ट है वो किसका है, कमल का। ठीक है, कमल का लेसर पार्ट है, लिख सकते हैं इस तरह से। 7वां कह रहा है कि प्रीति परचेज इतना केजी एप्पल। प्रीति इतना किलो एप्पल खरीदी और इतना ऑरेंज खरीदी, इतना किलो। व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट पूछ रहा है कि वह परचेज की खरीदी, तो योग कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, सुमन स्टडीज फॉर इतना हावर्स डेली। सुमन इतना घंटा रोज पढ़ती है। सी डिवोट्स इतना हावर्स हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। वह इतना घंटा साइंस और मैथ पर समय देती है। टोटल पढ़ती है इतना, इतना मैथ और साइंस पर समय देती है। हाउ मच टाइम डज सी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। तो वह दूसरे सब्जेक्ट पर कितना समय देती है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अदर सब टाइम ऑफ अदर सब्जेक्ट लिख करके इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर शीट, एक आयताकार पेपर है जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर है, चौड़ाई वाइड इतना सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक शीट पेपर है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, लेंथ, ये आपका है, इतना है 12 से 1/2 है सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई है बी वह 10 से 2/3 ये सेंटीमीटर में है। ठीक, तो हम जानते हैं परिभाषा सूत्र, पेरीमीटर ऑफ लंबाई चौड़ाई है तो रेक्टेंगल होगा, बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B का, ये हमारा सूत्र होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L का मान दिया है 12 से 1/2, B का मान दिया है 10 से 2/3, इसलिए 2 होता है कि लंबाई 2 बार है और चौड़ाई 2 बार है। ठीक है, चलिए इसको चेंज कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करें। 12 का 2 में गुणा, 12 दूनी 24 है, 25/2, 10 में 3 का 30 और 2 32/3। अब इसको हल कर लें हम, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसमें 3 बार तो ऊपर वाले में 3 बार, इसमें 2 बार तो न्यूमरेटर में 2 बार, इतना हो जाएगा। 2 गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह है, इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13/6। ये 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 139/3। इसको चेंज कर लेंगे हम, तो 3 चौको 12, इसमें भाग दे दीजिए 3 का, 18 19 होगा, 3 छक्के 18, 46 सही 1/3
सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि अंजू 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक सेव का 3/5 हिस्सा अंजू खा गई, एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू, और उसका भाई सोनू शेष एप्पल खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोनू कितना खाया। तो एक सेव है, एक सेव में से आप 3/5 को घटा दें। जैसे सोनू का पार्ट लिख दें, सोनू 8 एप्पल। तो सोनू कितना खाया, एप्पल 1 है, 1 में से ये अंजू खा गई 3/5, तो निकाल लीजिए। इसका बटा 1 कर देंगे, 3/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 5, इसमें 5 बार तो इसमें 5 बार, और ये 5 का 5 है तो 3 का 3 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। घटाएंगे 5 में से 3 तो 2/5। इतना पार्ट कौन खाया, सोनू खाया। ठीक है, 2/5 सोनू खा गया। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड द लार्जर शेयर, कौन अधिक खाया। तो अंजू 3/5 खाती है और सोनू 2/5 खाता है। यहाँ देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है तो निश्चित है डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमरेटर बड़ा है 3 इसका, तो ये अंजू ज़्यादा खाती है। कितना, 3/5 है, ये 2/5 है, तो अंजू इतना खा गई। तो अंजू का जो शेयर है वो लांगर है, बड़ा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लांगर, वह कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे, ये 3/5 में से 2/5 को घटा देंगे तो निकल जाएगा 1/5। 1/5 पार्ट अधिक वो खाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ, समाप्त हुआ। धन्यवाद, पढ़िए आप लोग, समय देते रहिए। हाँ, अभी एक क्वेश्चन बाकी है, देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है माइकल है फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल जो है एक कलरिंग करता है, पिक्चर तस्वीर का कलर करता है, उसको फिनिश करता है 7/12 घंटे में। और वैभव उसी तरह का सेम पिक्चर, उसी तरह का पिक्चर बनाता है और उसकी कलरिंग करता है 3/4 घंटे में। तो पूछ रहा है हु वर्क लॉन्गर, किसका वर्क ज़्यादा है। तो कंपेयर आप कर लेंगे इन दोनों में, और कंपेयर करके 7/12 और 3/4 का कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है। और पूछ रहा है बाई व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, वह कितना बड़ा है, कितना लंगर है। तो उसमें से आप बड़े वाले में से छोटे का हिस्सा घटा देंगे। हिस्सा मतलब जो कम काम किया है, बड़े वाले में से कम वाले काम का वो माइनस कर देंगे, आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।